मेरी ज़िंदगी में अब 2 साल क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें अभी मुझे टेम्परेरी होल्ड करनी है। इस क्लास में मैं देखता हूँ कुछ कंपनीज के सीईओज, कुछ स्टार्टअप्स के मालिक, कुछ बड़े बड़े मैनेजर्स। मुझे तो ये चेहरे नजर आते हैं, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट। यदि आप ठीक तरह से डेवलप होते हो तो अपनी ज़िंदगी से आप ट्रिवियल चीज़ों को हटाओ, झगड़ों को, फालतू के नॉनसेंस को। आपका समय बहुत कीमती है। इस समय आपका समय बहुत कीमती है। आप कैसे अपना समय ऐसी ट्रिवियल चीज़ों में स्पेंड कर सकते हो। हम जब फ्लो स्टेट में होते हैं, हम जब कोई मीनिंगफुल काम कर रहे होते हैं, हम फ्लो स्टेट में होते हैं, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड होता है। किसी चैप्टर को डेवलप करने का बेस्ट टाइम होता है जब वो चैप्टर चल रहा होता है। एक चैप्टर 7, 8, 9, 10 पैकेट्स में आता है आपके पास में, ओवर अ स्प्रेड ऑफ 15 to 20 डेज। एक पैकेट होता है, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैकेट आता है, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हम वही अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। जब हमारे पास फर्स्ट पैकेट आया होता है तो हमें लगता है सब कुछ ऑब्वियस है। हम पीछे के चैप्टर में लगे हुए होते हैं, या कुछ और कर रहे होते हैं, या पढ़ नहीं रहे होते हैं। और उस केस में जिस इंटेंसिटी के साथ में कॉन्सेप्ट्स अंदर एब्जॉर्ब होने चाहिए, जो थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता है। जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, अब आप उसको समेटने के लिए बैठते हो। तो जो चीज आपको 15-20 दिन के स्पैन में एक साथ डेवलप करनी थी, धीरे धीरे करके डेवलप करनी थी, वो आपको अब एक साथ डेवलप करनी है। आपके ब्रेन के लिए इट्स टू मच। फिर दूसरी चीज क्या होती है, जब क्लास में पढ़ाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स बताते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, वर्बली ट्रांसमिट करते हैं। आप घर पे जाके शाम को पढ़ते हो, या उस दिन पढ़ते ही नहीं हो उस पर्टिकुलर पोर्शन को, क्योंकि आप होमवर्क और दूसरी चीजें कर रहे होते हो। वो कनेक्टिंग स्टेटमेंट सारे मिस हो जाते हैं, जो कि आपको सोचने के लिए सब्सटेंस देते हैं। और ऐसे केस में आपका चैप्टर वीक रह जाता है। अब आपको मालूम नहीं पड़ता कि यार क्या करें। मतलब मैं भी इस डिलेमा में रहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो यार मुझे इतना ल्यूसिड लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सिस्टमैटिकली बता रहा हूँ, और फिर आप एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपका भी आईक्यू लेवल ठीक है। गैप कहाँ पे आ रहा है? गैप केवल इसमें आ रहा है कि आप सेम डे उस कंटेंट में उतनी मेहनत नहीं करते हो जितनी आपको करनी चाहिए। पढ़ाई इतनी आसान है ना, ट्रस्ट में। आपने ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कर लो, अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइन कर दो कि मेरी ज़िंदगी में अब 2 साल क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें अभी मुझे टेम्परेरी होल्ड करनी है। समझदारी के साथ यदि आप वो चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर देते हो, कुछ अपने लिए रूल्स सेट कर देते हो, और उन रूल्स से अबाइड रहने की लगातार कोशिश करते हो, अपने अराउंड सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करते हो, अपने अराउंड अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाते हो, तो पढ़ाई लिखाई इतनी आसान है ना। हम इतने सारे एक्सपर्ट लोग हैं आपको असिस्ट करने के लिए, बट तब जबकि आप रोज जो पैकेट्स में आपको मिल रहा है उसको ठीक तरीके से आप करोगे। एक दिन में कितना छोटा सा कंटेंट होता है, और उसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। थोड़ा सोचना होता है, शांति से आंखें बंद करके सोचना होता है कि टॉपिक क्या कह रहा है, क्या इसका फ्लो है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स है, टीचर क्या कहना चाह रहा है, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्या सीख रहे हैं। थोड़ा टाइम देना होता है, आंखें बंद करके थोड़ा समय देना होता है। टेबल चेयर पे बैठ के पेन कॉपी लेके अपने को थोड़ा सा देखना होता है अच्छी तरह से। ऐसा मजा आता है ना पढ़ने में, आप ऐसी मेडिटेटिव स्टेट आपको अचीव होने लगेगी ना धीरे धीरे, और आपको मजा आने लगेगा, आपके पास एक फ्लो स्टेट आने लगेगी। हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड कौन सा होता है? जब हमें अपने होने का एहसास नहीं होता है, हम फ्लो स्टेट में होते हैं। हम जब फ्लो स्टेट में होते हैं, हम जब कोई मीनिंगफुल काम कर रहे होते हैं, हम फ्लो स्टेट में होते हैं, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड होता है। और उसको ऐसा होने के बाद में आपको कभी थकान नहीं होगी। कभी क्लासेस में होता होगा कि टीचर की पढ़ाई से आप बहुत मेस्पराइज होकर इन्वॉल्व हो, आपको मालूम नहीं पड़ता कि टाइम कितना कैसे बीत जाता है। तो ये घर पे वो स्टेट अचीव करने के लिए आपको अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करना होगा। आपको अब चीजें डिफाइन करनी होगी, यही है बस मेरे लिए, अब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस इतना ही है। तो फिर दिल लगेगा, मन लगेगा। अदरवाइज उलझे रहोगे, हम पढ़ाते रहेंगे, कुछ 2, 5, 10 बच्चे डेवलप होते रहेंगे और बाकी सब तमाशे की तरह आएंगे जाएंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे आपके अंदर, और आप सुपरफिशियली फ्लोट करते रहोगे। तो अभी तो क्या हुआ है, अभी तो ज़्यादा चैप्टर हुए ही नहीं ना। वेक्टर्स, K1, K2, रिलेटिव मोशन, 4 ही चैप्टर्स तो हुए, 5वां चल रहा है। कोई बात नहीं, यदि हम 3.5 मंथ्स भी इसमें लगा देते हैं, अभी भी हम अपने आप को संभालते हैं। आया बहुत समय, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। चैप्टर जब चल रहा है, वो उस दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है कि आप उस दिन के सारे एग्जाम्पल्स को लिख के खुद सॉल्व करो। यार सोचो ना, आप पढ़ रहे हो, आप नहीं चाहते हो आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका आपको उससे ज़्यादा आउटपुट मिले। आप नहीं चाहते हो आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, आपका कॉन्फिडेंस एलिवेट हो।
आपको पढ़ने में मजा आए। क्या आप ये नहीं चाहते हो? कब होगा ऐसा? जब सेम डे पे काम करोगे। यदि आप कामों को पोस्टपोन करते रहोगे, लेक्चर को उस दिन इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। जितने आज तक टॉप रैंक बच्चे लाए ना, उन बच्चों में एक कॉमन ट्रेट ये था, वो हमेशा रनिंग चैप्टर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। रनिंग चैप्टर में से खूब सारे डाउट्स पूछते थे, प्रोसीजरल बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, बहुत सारे डाउट्स पूछते थे। उनकी पूरी एनर्जी, पूरा अटेंशन उस रनिंग चैप्टर को डेवलप करने में लगता था, क्योंकि वो कर लिया तो फिर एक्सरसाइज तो इट्स केक वॉक। फिजिक्स की एक्सरसाइजेस जो अभी हमने बना रखी है, दोज एक्सरसाइजेस आर केक वॉक। कुछ फ्यू क्वेश्चंस पटा दें, एग्जैक्ट जो क्लास में कराया है बस वही आपको एक्सरसाइज शीट में करना है। कुछ ज्यादा चैलेंज मिलेगा ही नहीं आपको, और एक सिंगल सिटिंग में आप एक्सरसाइज फिनिश करोगे। बट तब होगा जब रनिंग चैप्टर में आप बहुत अच्छे से टाइम दोगे। अब हमने कंपार्टमेंट से एप्पल गिराई, देखा कैसी ट्रेजेक्ट्री आती है, अब उसी दिन उसको सोच लिया अच्छी तरह से, अपनी तरफ से भी केसेस बना लिए कि अच्छा फॉरवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो किधर गिरेगी, बैकवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो किधर गिरेगी, कांस्टेंट स्पीड है तो क्या होगी। तो आपको एक बार में समझ में आ गया। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ऐसे सिंपल सिंपल से लगेंगे। अब वो एक्सरसाइज बोझ लगेगी आपको, ले 3 एक्सरसाइजेस आ गई, और नहीं तो ऐसा अंदर से एक्साइटमेंट होगा, ले फटाफट करते हैं, फिनिश करते हैं इसको एक सिंगल सेटिंग में। तो उसके लिए आप बात समझो, जिंदगी सिंप्लीफाइड हो, ट्रिवियल चीजों में हमारी कीमती एनर्जी नहीं जा रही हो। इस क्लास में मैं देखता हूं कुछ कंपनीज के सीईओज, कुछ स्टार्टअप्स के मालिक, कुछ बड़े बड़े मैनेजर्स, मुझे तो ये चेहरे नजर आते हैं, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट। यदि आप ठीक तरह से डेवलप होते हो तो मुझे तो ये दिखता है, यहाँ पे मुझे तो फ्यूचर दिखता है आपका, यदि आप ठीक तरह से डेवलप होते हो तो अपनी जिंदगी से आप ट्रिवियल चीजों को हटाओ, झगड़ों को, फालतू के नॉनसेंस को। आपका समय बहुत कीमती है, इस समय आपका समय बहुत कीमती है। आप कैसे अपना समय ऐसी ट्रिवियल चीजों में स्पेंड कर सकते हो, यह आपको रियलाइजेशन हो। वो कब होगा बच्चा? जब रोज हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे अच्छा डेवलप होना है। हम अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि अपने अराउंड चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे। हम खुद को इंपॉर्टेंस देंगे, खुद को बिल्डअप करने में पूरा एनर्जी, पूरा ध्यान लगाएंगे। आज मैंने अपने आप को बिल्डअप करने के लिए क्या किया, मैंने कौन सी एक्टिविटी की जिससे मैं मेंटली मैच्योर हुआ, इमोशनली मैच्योर हुआ, फिजिकली मैच्योर हुआ। ऐसे मैंने कौन सी एक्टिविटी करी? मैं वही 10th वाला 9th वाला बच्चा ही चल रहा हूं, या मैं एक मैच्योर्ड बच्चे की तरह आज मैंने पूरा दिन भर निकाला? ये समय है अपने आप को ग्रो कराने का। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, आपको देख के मुझे इतना एक्साइटमेंट आता है, मैं बाहर घुसता हूं तो बहुत डल सा इंसान होता हूं, और आपकी क्लास में जब आपकी, क्योंकि मुझे एक एक पॉसिबिलिटी नजर आती है, यहाँ पे 75 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है मुझे, जो पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में काम कर रही होगी आज के 10 साल बाद में। मुझे तो पॉसिबिलिटीज नजर आती है, इसलिए आपके पास आते ही मैं एकदम एक्साइटेड हो जाता हूं। अदरवाइज आई एम अ डल पर्सन, इतना एक्साइटेड नहीं रहता हूं मैं। बट आप लोगों के बीच में बहुत, क्यों? क्योंकि मुझे वो पॉसिबिलिटीज नजर आती है कि यार इनके साथ मिलके कितना कुछ किया जा सकता है। तो हम क्यों ऐसे ही फालतू की चीजों में समय निकालते हैं? क्यों हम सेम डे चैप्टर को टाइम नहीं देते हैं? क्यों हम सेम डे उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं? सेम डे मतलब सेम डे, बस एक बार वो बनाने की कोशिश करो, वो एक ट्रैक बनाने की कोशिश करो कि बस अपना एक रिदम बन जाएगी। नहीं, आज का लेक्चर मतलब टॉप प्रायोरिटी, घर जाते ही सबसे पहले लेक्चर खुलना चाहिए, जितना अर्लीस्ट हो सके। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, हम बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वर्बली आपको ट्रांसमिट करते हैं, रिटन में ट्रांसमिट करना पॉसिबल नहीं है, वर्बली ट्रांसमिट करते हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि हमें समझ में आ गया है। बट अभी वो जैसा हमने पहले देखा था, वो सब कैशे मेमोरी में जाता है, वो सब टेम्पररी मेमोरी में जाता है। शाम को 6 बजे तक पढ़ते नहीं हो या लेक्चर रिवाइज करते नहीं हो, मानते हुए हो तो गया था, इसमें था क्या, एमएस था, ये था, वो था। अरे उसको टाइम देना था। एमएस क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, टाइम देना था। हीट क्यों, एक अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। थोड़ा पढ़ना था, सेम डे लेक्चर को उसमें से पढ़ना था, यूनिवर्सिटी फिजिक्स में से पढ़ना था, एलईडी में से पढ़ना था, केमिस्ट्री मैकमेरी फे में से पढ़नी थी, सेट में से, मॉड्यूल में से पढ़नी थी। एक सिस्टम बन जाए, अपना एक सिस्टम बन जाए कि घर जाते ही क्या होगा, खाना खाएंगे, रेस्ट चाहिए तो 15 मिनट आधा घंटा रेस्ट करेंगे आंखें बंद करके। अब सोने का फ्लैट काम नहीं है कि सो गए 2 घंटे, 15 मिनट आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, धीरे धीरे अपने आप रेस्ट मिलेगा आपको, कि 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, खाना खा लिया। जल्दी है आपको कि यार मेरी इतनी सारी चीजें मिस हो जाएंगी लेक्चर में से जो वर्बली ट्रांसमिट हुई है, आपको पेन है वो, और खटाखट आप लेक्चर रिवाइज, सबसे पहला काम लेक्चर रिवाइज, बाकी सब बाद में। सबसे पहले लेक्चर रिवीजन, सबसे पहले एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन, फिर थ्योरी से कनेक्शन, पूरे चैप्टर का फ्लो,
इस चैप्टर में हम कहां तक पहुंचे हैं, बार बार उसका रिपीटेशन, उसके बाद उसका होमवर्क, पहले आज के लेक्चर का काम फिनिश होना चाहिए। अभी तो जस्ट मैं कह रहा हूं वार्म अप ही चल रहा है मेरे हिसाब से, तो अभी इस वार्म अप पे ठीक कर लो, अपने आप को ठीक कर लो, एकदम स्ट्रिक्ट रूल बना लो अपने लिए, और किसी के साथ अकाउंटेबिलिटी सेट करो कि हाँ लेक्चर रिविजन हो गया, एग्जाम्पल हो गए, थॉट प्रोसेस पूरा हो गया, इंट्रोस्पेक्शन हो गया, वर्कआउट हो गया, सब चीजें हो गई। किसी के साथ अकाउंटेबिलिटी सेट करो अपनी, किसी बड़े के साथ अकाउंटेबिलिटी सेट करो। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी अदरवाइज ऐसे ही मिस हो जाएगी, और हम बस ऐसे ही कुछ नॉर्मल सी कॉलेज में नॉर्मल सी रैंक के साथ जा रहे होंगे, इतना सब कुछ हमें अपॉर्चुनिटी मिले हुए भी। तो इसलिए सेम डे पे लेक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 5-5, 10-10 मिनट की विंडोज़ जो क्लासेस के बीच में मिलती है, उनको यूटिलाइज किया करो। दे आर मोर देन सफिशिएंट कि आप पूरा पीछे का पूरा पार्ट रिकैप कर लो उतने टाइम में। जो आपको बीच में गैप मिल रहा है, फटाफट रिकैप कर लो कि क्या हुआ था। हर लेक्चर के बाद में शॉर्ट में समरी बना लो, 4-5 फॉर्मूलाज हैं, उसको बहुत स्मॉल फॉन्ट में लिख दो, बस वहीं से आपने रीड कर लिया, आपका लेक्चर फिनिश हो गया।